GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल जिस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई थी और उसके बाद जो इनको 3 महीने मिले, गालिबन ये पहली बार, बल्कि यकीन से कह सकता हूँ कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात गो 20 अरकान के लिए हैं, लेकिन ये तख्त लाहौर में नून लीग के मुस्तकबिल का न सिर्फ पंजाब में बल्कि शायद इस्लामाबाद में भी इसका तयन करें। जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, ख़ास तौर पर नून लीग की, मैं देख रहा हूँ कि वो पूरा मरियम बीबी के कांधों पर आ गई है। और इमरान खान साहब भी एक दिन में 2-2 जलसे कर रहे हैं। और हाल मैंने ये देखा कि राना सलाउल्लाह ने, जो रवायती तौर पर बड़े बेबाक समझे जाते हैं, इंतहाई दो टोक अल्फाज में कहा कि वो इमरान खान को भी गिरफ़्तार करना चाहते हैं। सदर पे भी तनकीद करी और अपने पुराने दोस्त और शेख रशीद के बारे में तो ये तक कहा कि हम लॉन्ग मार्च में उन्हें गिरफ़्तार करना चाहते थे, लेकिन वो रूपोश हो गए। किसी मुल्क के वज़ीर दाखिला का अपने मुखालिफ पार्टियों के लिए कहना कि हम उन्हें पकड़ना चाहते थे, गिरफ़्तार करना चाहते थे। यकीनन कानून अगर अदालत कहे और अगर उसको वो ज़मानत पे हों तो इस तरह का बयान जो है वो गैर मामूली कहा जाएगा, और वो भी इलेक्शन से सिर्फ 48 घंटे पहले। देखिए राना साहब क्या कह रहे थे। इमरान खान साहब गिरफ्तार हो नहीं सकते, मैं उन्हें गिरफ्तार करने को तैयार हूँ। वो उसके खिलाफ जो उसने जुर्म किया है, मैंने कैबिनेट से रिक्वेस्ट की हुई है, कैबिनेट उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त मिलती है तो बिल्कुल उसको उसमें गिरफ्तार होना चाहिए। उसने एक मुसल्ला जथे के साथ और 1-2 सूबों के वसाइल को लेके उसने कैपिटल पे जो है वो चढ़ाई की। शेख रशीद साहब को तो लॉन्ग मार्च के दौरान ही जो है वो इरादा था, और मैंने वैसे सच्ची बात उसको बड़ा ढूंढा उसको, लेकिन वो मिला नहीं। ऐवाने सदर में बैठा शख्स जो है, कम से कम इतने अखलाकी, उसे इतनी तो पासदारी करनी चाहिए कि इस फैसले के बाद उसे मुस्तफ़ी होना चाहिए, और इस फैसले के बाद इमरान खान न्याजी की जो सियासत है उसका जनाजा निकल गया है। ये अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी भी घटिया से घटिया लेवल पे भी जा सकता है और कौमी मफाद को भी जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है। इक़्तिदार को बचाने के लिए कौमी मफाद को दांव पे लगाया वफाकी हुकूमत। तो देखा आपने तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म के बारे में तो ये कह रहे थे हमारे वज़ीर दाखिला मोहतरम कि वो इमरान खान किसी भी हद तक जाए, लेकिन ख़ुद राना साहब किस हद तक आ गए कि वो कहते हैं जी मैं शेख रशीद को गिरफ़्तार करना चाह रहा था, इमरान खान को गिरफ़्तार करूँगा, कैबिनेट में ले आऊँगा। उधर इमरान खान साहब के तूफ़ानी दौरेदारी हैं और गालिबन गैर जानिबदार हल्के, ख़ास तौर पर उनका जो सराइकी बेल्ट में, लिया में, लोधरा में जो जलसे हुए हैं, उन्होंने एक दिन में 3-3 जलसे किए। और ये मुहिम गालिबन आज कल तक और रहेगी, इतना पहुँच जाएगी। तो इमरान खान का जो पावर शोज़ हैं, जो फॉलोइंग है, गैर जानिबदार हल्के भी ये कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर हालिया दिनों में, ख़ास तौर पर ये जो 20 अरकान मुनहरिफ अरकान का इलेक्शन हो रहा है और ज़्यादा बड़ी है। देखिए खान साहब का मैंने कहा ना, आज और कल के जो खिताब, उसमें गो के शरीफ उन्हीं नामों से ललकारते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा जोश व खरोश है। देखिएगा इमरान खान साहब का ये बयानिया। हाथ आप बढ़ा रहे हैं और जलील सारी कौम को कर रहे हैं। आपने इनको, इन लोटों को और इन चोरों को और अमेरिकन के गुलामों को 17 तारीख पे आपने घरों से निकलना है, सबको घरों से निकालना है। वो खातून जो सजा याफ्ता है, जो बेल पे है, जमानत पे है, उसको आपके टैक्स के पैसे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये जो चोर 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए, वो आज असेंबलियों में बैठे हैं। 16 अरब रुपए के FIA के केसेस, उसमें से बच ही नहीं सकता था ये दोनों बाप शहबाज शरीफ और दोनों बेटे। मेरे साथ तो ऐसे मेहमान हैं जुनैरा अजहर, सीनियर तजज़ियाकार लाहौर में, और अरसलान भट्टी, ब्यूरो चीफ लाहौर में होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊँ, वैसे ज़रा तफसील से गुफ्तगू ज़रा ये तो देखिए कि लाहौरी अब से कोई 24 घंटे पहले, अब से कोई चंद घंटे पहले इस इलेक्शन के बारे में क्या कह रहा था। मुश्किल होता है पिक एंड चूज़,
यकीनन ये जो अगर 8, 9, 10 लोगों की राय है, इसको पूरे लाहौर के 4 हलकों की राय नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की कि गैर जाना तौर पर लोगों से लाहौर में भी मालूम किया जाए। वैसे लिया वगैरह भी गए थे, लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं। नून ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, मियां हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाया है। हम इमरान खान साहब को वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उसने सेहत हेल्थ कार्ड बनाया। जब भी हमारे घर का कोई भी फ़र्द बीमार होता है, हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे कोई पैसे नहीं लगते। उसका यही बहुत बड़ा आसान है कौम के लिए। हम गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह इमरान खान को PP 107 सीट इंशाल्लाह लीड से गिफ्ट करेंगे। हमारी दुआएं शबीर भाई के साथ हैं, खालिद गुजर के साथ हैं। 30-40 हज़ार से इन चोरों को देख रहे हैं। अब इमरान खान को दोबारा फिर आना चाहिए, हम इसके फ़ैन हैं इमरान खान के। वो अच्छा आदमी है इमरान खान और समझदार है, तो ये तो सारे चोर हैं, तो इन्होंने तो हमें लूटा बहुत है। नून लीग को अब देखें ना, उन्होंने आकर अब जो हालात ख़राब हुए थे उसको सेटल किया और इंशाल्लाह ताला आगे मज़ीद इसको बेहतर करेंगे। रिसेंटली मरियम ने कहा है कि हम लोग पेट्रोल की प्राइसेस को कम करेंगे और भी चीज़ों की प्राइसेस को कम करेंगे। मैं तो करता हूँ नून लीग को सपोर्ट, ठीक है, बचपन से वो मेरा पूरा ख़ानदान है जो बचपन से नून लीग का ठीक है इसको सपोर्ट कर रहा है। और हम PP कोशिश कीजिए ज़रा एक आध ज़रा लोधरा के भी 1-2 ज़रा शॉट देख लें। बारिश हो रही थी, लेकिन ज़रा क्विक ज़रा सा जल्दी से दिखाएं। फिर मैंने कहा अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, लेकिन ब्रेक के बाद जाऊंगा। लेकिन ज़रा देखिए लोधरा में, लिया में हम पीर आमिर इकबाल शाह को सपोर्ट करते हैं दिलो जान से, और हम बल्ले पर मोहर लगाएंगे। हल्का नंबर 224 जवार हुसैन वड़ैच को असा सपोर्ट करने पे। हालांकि साढ़े इलाके ना पानी ते ना सड़कें हैं, सारे पट्टियाँ पुट्टियाँ पैन। हाँ, अपने मेहमान के पास जाऊंगा और ज़्यादा तफसील से बात करना चाहता हूँ कि इसलिए क्यों ना ब्रेक ले लूँ कि जुनैरा अजहर और अरसलान भट्टी हमारे साथ हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात को मेक और ब्रेक, यानी हुकूमत के लिए भी और इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ के लिए भी, कि ये वो 20 अरकान मुनहरिफ हैं जो तहरीक इंसाफ को पंजाब में छोड़ गए थे, फिर यही इस्लामाबाद में छोड़े तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें डीसीटेड कर दिया गया। और सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ को कम से कम 20 में से 14 नशिस्तों की ज़रूरत होगी, जबकि हुकूमती इत्तेहाद यानी हमजा शहबाज को गालिबन 8 नशिस्तों की ज़रूरत होगी। अरसलान भट्टी हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर के। इसी तरह जुनैरा अजहर भी सीनियर तजज़ियाकार जर्नलिस्ट हैं। ज़रा मैं जुनैरा, अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा मैं क्विक ज़रा भट्टी साहब से मालूम कर लूँ, क्योंकि इन्होंने लाहौर के जो 4 हलके हैं उनका भी देखा होगा, कुछ मल्तान के जो 5 अहम हलके हैं उनकी भी खबर है। भट्टी साहब, इलेक्शन में लोग कहते हैं कि आखिरी वोट तक कुछ नहीं कहा जा सकता, सरप्राइज़ कहा जाता है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये इतना क्लोज इलेक्शन है जिसमें आप ये कहें कि नहीं 50-50 2 नशिस्तें लाहौर में PTI की होंगी, 2 नून लीग की होंगी? क्या ऑब्जर्वेशन है? और ये ज़रा मैं आपको मुश्किल में डाल रहा हूँ क्योंकि अभी आपका कहा हुआ 48 घंटे बाद सुनाया भी जा सकता है। भट्टी साहब जी। बिल्कुल ऐसे ही है जी बरेलवी साहब। बात यह है कि लाहौर में जिस तरह आसान समझा जा रहा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझ रही थी कि बिल्कुल आसानी से वो सीटें निकाल लेंगे 4 की 4, उस तरह नहीं है। मसलन 3 हलकों में बड़ा सख्त मुकाबला हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा सख्त कांटेदार मुकाबला और बड़ी रेजिस्टेंस दे रही है, और वोटर भी उनके, और ख़ासकर जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बिक रहा है लाहौर में। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली मुकाबला भी सख्त है, और अड़फस जिसको पंजाबी में हम कहते हैं या आप उर्दू में कह लें कि टक्कर की जो है ना, टक्कर का मुकाबला होगा दोनों जानिब से मुतज़ाद दावे भी सामने आए हैं। लेकिन बज़ाहिर जो रिज़ल्ट निकलता है नज़र आ रहा है वो यही है जिस तरह आप बोल रहे हैं कि 2-2 भी हो सकता है, 3-1 हो सकता है, और 3-1 दूसरी जानिब भी जा सकता है, यानी तहरीक इंसाफ की जानिब भी 3-1 जा सकता है। लेकिन एक सीट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की PP 168
168 जो है वो खासी हद तक जो है वो महफूज है। बाकी 3 सीटों के ऊपर बहुत मुकाबला हो रहा है, टफ टाइम दिया जा रहा है। ठीक है बट्टी, अगर मैं इसके बाद आपके जरा सराइकी बेल्ट की भी आप तक खबर आ रही होगी, जरा जुनैरा बीबी से मालूम करूँ। जुनैरा, ये जो मैंने कहा लाहौर की हद तक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर पर सराइकी बेल्ट में ख़ास आपके बड़े जलसे हुए हैं और वहाँ सीटें भी गालिबन आपने देखा होगा कि मुजफ्फरगढ़ की 2 सीटें हैं, एक मुल्तान की है, भावल नगर की है, लोधरा की है। जलसे में भी ख़वातीन की बड़ी तादाद में आ रहे हैं और इमरान खान का जो बयानिया है और पता नहीं ABCD का नाम भी ले रहे हैं, कोई मिस्टर एक्स बैठे हैं। तो इस इलेक्शन को वाकई हम ये समझें मेक और ब्रेक, यानी अगर नून लीग लूज़ कर जाती है तो लाहौर का तख्त ही नहीं लूज़ करेगी बल्कि इस्लामाबाद भी हिलेगा। जुनैरा बीबी। जी मुजाहिद साहब, डेफिनेटली, और मेक एंड ब्रेक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये देखें कि जनरल इलेक्शंस में इस तरह की फुल ब्लोन कैंपेन्स होती हैं, सारे हलकों में इमरान खान साहब का खुद जाना और उधर से मरीम नवाज का खुद जाना और बहुत ही डिस्क्रीट वे में जिस तरीके से भी हेल्प की जा सकती है अपने हलकों में, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने बारिंग एक लगाई हुई है कि नहीं कर सकते आप जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको यूज़, बट इन इन्वर्टेड कॉमास इट इज़ बीइंग यूज्ड। और हम देख रहे हैं कि बनी हुई सड़कें उखाड़ के कारपेटेड रोड्स बन रही हैं, कुछ एरियाज में अनइंटरप्टेड लोड शेडिंग है उन एरियाज में जहाँ पे इलेक्शंस हैं, जबकि बाकी एरियाज लाहौर में सफ़र कर रहे हैं। इसी तरीके से डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर बार्गेन हो रही है, गाड़ियों के ऊपर बार्गेन हो रही है। सो एक बिल्कुल जनरल इलेक्शंस की तरह का बाजार गर्म है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि IMF से डील होने के बाद हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त की कैंपेनिंग देखें और इस वक्त की पंजाब को कंट्रोल करने की एफर्ट देखें दोनों साइड्स की, उससे नहीं लगता कि ये 2 या 3 महीने में डिसॉल्व होने वाली गवर्नमेंट है। ये साफ नजर आ रहा है कि ये कम से कम 1 साल, अगले साल अगस्त तक, जब तक जनरल इलेक्शंस अपने टाइम पे नहीं होते, ये तब तक की गेम है जिसको अपने हाथ में सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। ऑन द अदर हैंड PTI बहुत एक्टिवली अपने पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग कर रही है। मैंने काफ़ी स्पेसेस में उनकी बातचीत सुनी है, मैंने उनकी कैंपेनिंग देखी है। लोकल लेवल पे उनकी जो एक टीम है वो बहुत एक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी एक्टिव है, जो कि पहले नहीं थी, बिकॉज वी ऑल नो कि थिंग्स वर टू इजी अर्लियर। और अभी इनको मुश्किल पड़ी हुई है तो नून लीग को भी उतनी ही मुश्किल पड़ी हुई है, हालांकि वो पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन ये जो डिविसिवनेस है, जो मुझे खदशा है वो ये है कि इलेक्शन वाले दिन आपस के क्लैशेस और इस तरह की खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़यात होते हैं तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, वो मीडिएटर कौन होगा जो चीज़ों को इंश्योर करेगा कि फ्री एंड फेयर तो हों लेकिन पीसफुल भी हों इलेक्शंस। ओके भट्टी साहब, आपने जुनैरा का ऑब्जर्वेशन सुनी, उसमें एक बात जो इन्होंने कहा और जिसका शायद मुझे भी ख़तरा है और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस ख़तरे के बावजूद इतवार को आपके साथ कैंपेन में ख़ुद भी देखूँ लाहौर में कि बहरहाल इंतज़ामिया जो है और ये पुरानी इंतज़ामिया है शरीफों के, आपको पता है कि 3 जनरेशन से यहाँ गवर्नमेंट कर रहे हैं, उनका असर तो है। इमरान खान गालिबन इतना डीपली वो कहते हैं कि IG मैंने लगाया, चीफ सेक्रेटरी लगाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी जानेबदार करार दे रहे हैं। तो क्या इतना इलेक्शन लाहौर में हीट अप हो चुका है कि खुदा ना करे अगर इमरान खान ने टोटली लाहौर में लूज़ किया तो रद्द-ए-अमल भी शदीद होगा? जी बिल्कुल बरेलवी साहब, इसमें यह है कि लाहौर का इलेक्शन हमेशा से ही, चाहे वो ज़िमनी हो या जनरल हो, जिस तरह जुनैरा बीबी भी आपको बता रही थी कि बिल्कुल डू एंड डाई वाला मामला लाहौर में भी हुआ है। 4 सीटें हैं, एक सीट जो है वो खासी बेहतर पोजीशन में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ PP 168, जहाँ से साबिक वज़ीर जो है मलिक असद खोखर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल जो है मलिक नवाज़ अवान वो निस्बतन वहाँ पे नए हैं, लेकिन बहरहाल वो वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन मलिक असद खोखर ने चूँकि बहुत काम कराया हुआ है अपने हल्के में तरक्याती, इसलिए उनकी सीट ख़तरे बेहतर है, उनकी पोजीशन बेहतर है। बाकी रह गए 3 हल्के, 3 हल्कों में जो 100 PP 158 जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर मलिक मियाँ अकरम उस्मान है और राना एहसन शराफत है, जो पिछली मरतबा अलीम खान से दूसरे नंबर पर थे, यानी हारे थे उनसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वही उन्हीं को टिकट दिया गया, चूँकि मलिक जो अपना अलीम खान साहब हैं उन्होंने नहीं लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की, ना ही उन्होंने कोई अपना बंदा दिया, तो उन्होंने कहा जी मैं उनके साथ हूँ।
वो भी काफ़ी कैंपेन अच्छी कर रहे हैं। दूसरी जाने मियाँ अकरम उस्मान, और ख़ासकर जो एक नया काम आया है कि तमाम जो काफ़ी सारे वफाकी वज़रा जो इस्तीफ़ा देकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और सूबाई वज़रा उनको कैंपेन में उतारना पड़ा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात जो हैं वो बेहतर होते दिखाई दिए, ख़ासकर इन 20 हलकों में पंजाब के अंदर। तो सरदार अवैस लगारी हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, उसके साथ साथ जो हैं अपना मलिक अहमद ख़ान हैं जो सूबाई वज़ीर कानून थे। इन 3 लोगों ने यहाँ से इस्तीफ़ा दिया और मुख्तलिफ़ इलाकों में इनकी ड्यूटियाँ लगीं। लाहौर की जो ज़िम्मेदारी है साबिक़ फ़ाकी वज़ीर और साबिक़ स्पीकर जो हैं सरदार एयाज सादिक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक यहाँ पे चारों। भट्टी साहब आपकी यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन भट्टी साहब यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन अगर जुनेरा मेरा ख्याल है कि हम लाहौर पे तो जोर दे रहे हैं, शहर है, लेकिन मैं फॉलो पिछले 3-4 दिन थे, ईद के दूसरे दिन गालिबन या तीसरे दिन भी मैंने देखा कि लिया में, लोधरा में, मुजफ्फरगढ़ में, भावल नगर में, मुल्तान में, यानी यहाँ एक 5-6 सीटें यहाँ और बड़ी तादाद में ख़वातीन। इमरान खान यहाँ ज़्यादा उन्होंने वक्त भी दिया। फिर ठीक है, वो खैर उधर पिंडी का जलसा भी अपनी जगह अहम था, खुशाब भी गए, शेखुपुरा भी गए, लेकिन सराय की बेल्ट की एक बात और दूसरे आप यकीनन देख रही होंगी कि पूरा इन्होंने नून लीग ने अपनी मुहिम, इंतखाबी मुहिम का बोझ मरियम नवाज पे डाल दिया है। यानी वो समझ रहे हैं कि शी इज़ द ओनली जो बेल आउट कर पा रही है, क्योंकि ये तो उतारा ओवैस लगारी को भेजा या मलिक अहमद खान को भेजा, लेकिन मुझे तो कहीं वो जो दीगर लीडरशिप थी, जो हैवी वेट जो थे पंजाब के, ना ख्वाजा आसिफ, ना खाकान अब्बासी, ना ख्वाजा साद रफ़ीक, मैं भट्टी साहब आपसे ही सवाल करूँगा, तो ये पूरी इंतखाबी मुहिम मरियम बीबी के कंधों पर डाल दी गई है। कामयाबी के थे एक हद तक नज़र आ रही हैं, ऐसा ही है जुनेरा? आप मुजाहिद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में एक ट्रेंड सेटर बने हैं इमरान खान 2-3 मामलों में। आप देखिए उन्होंने जिस तरीके से यूथ को, टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया टीम्स को इंगेज किया है, इसी तरह उन्होंने जो एक पब्लिक पल्स को टच करने के लिए बाकायदा अपने आप को लॉन्च किया है। कभी बच्चे उनसे आके मिल रहे हैं, कभी ख़वातीन मिल रही हैं, कभी डिसेबल्ड लोग उनसे मिल रहे हैं, और उनकी एक कैरिज्मेटिक जो लीडरशिप है उन्होंने उसको बड़ा री इन्हांस किया है और गवर्न किया है बड़े अच्छे पेडिस्टल से। जो वो करते गए हैं, आपको नून लीग वही करती नजर आएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि नून लीग ने वैसी कैंपेन्स कभी नहीं की। उसकी वजह ये कि थिंग्स वर वेरी इजी। बस पीपल्स पार्टी इन सिंध एंड पंजाब में नून लीग कोई थर्ड काउंटर एग्रीमेंट करने वाला या कोई आपको काउंटर नैरेटिव देने वाला होता ही नहीं था। तो अब जो हो रहा है उसमें एक ट्रेंड सेट हुआ है, जिसमें कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी की जब बात आई तो देखने में आया कि वो शायद मरियम ही ऑफर कर सकती हैं, डेफिनेटली शहबाज शरीफ तो नहीं कर सकते। सो द ओनली कैरिज्मा इन अदर वर्ड्स दैट मुस्लिम लीग नून हैज इज मरियम नवाज, नंबर 1। नंबर 2, एक सॉफ्ट इमेज पहली दफा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि एक खातून लीड कर रही हैं। और तीसरा मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ एक मेयर लेवल के लीडर थे, वो सेंटर में प्रिवेल नहीं कर सके हैं। उनको सपोर्ट अभी तक नवाज शरीफ अपनी बेटी के ज़रिए से दे रहे हैं, और मिफ्ता साहब को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इकोनॉमिक्स में, उससे डार साहब डिसएग्री कर रहे हैं। तो एक इंटरनल डिविसिवनेस भी नज़र आती है। लेकिन बहरहाल क्योंकि इस वक्त कैंपेन है तो उसमें सारे इकट्ठे खड़े नज़र आ रहे हैं। वज़रा जो हैं वो इस्तीफे भी दे रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स अ न्यू फाइट फॉर नून लीग, ऐसा पहले नहीं था। तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। और जहाँ तक आपने लाहौर से हट के इलाकों की बात की, जलसों की हद तक जितना ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया है वो बहुत हैरत अंगेज़ था। अब देखना ये है कि वो ट्रांसलेट होता है इनटू इलेक्टोरल प्रोसेस, वो वोट डालने टर्न आउट इतना होता है कि नहीं होता। अगर हो जाता है तो फिर क्या रिगिंग की जो कोशिशें हैं वो कहाँ पे जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं लोगों को उनके वोट्स नहीं मिल रहे हैं। जुनैरा बीबी, मुझे शेख साहब ने ज्वाइन किया है। शेख रशीद साहब शुक्रिया आपका। मुझे हैरत हो रही थी कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला इतना खुलकर कह रहे थे कि शेख रशीद को तलाश किया, छुप गए, वरना इसको हम पकड़ लेते। शेख साहब बस बादशाह है ना, अंधे के हाथ में जो है वो अब लाठी आ गई है, और पुलिस तो हर वक्त ये खड़ी रखते हैं गायर के बाहर, अभी खड़ी है, लेकिन जब गिरफ्तार करना हो तो मुझे तो कोई हार नहीं। वो तो कहते रूपोश हो गए, मुझे हमने तलाश बढ़ के करने की कोशिश करी लॉन्ग मार्च के बाद, शेख रशीद मिले नहीं हमें, वरना हम पकड़ लेते।
हाँ, मैंने कहा वहाँ मैं पहुंचा पूरे टाइम से। जहाँ मैंने कहा कि मैं पहुंचूंगा उस जगह पे मैं पहुंचा और हर दफा पहुंचा। शेख साहब, एक अगर मैं सीधी पूछूं, ये इतना इस इलेक्शन का अना का मसला बना लिया है इन्होंने, यानी अगर ये लूज कर जाते हैं तो वाकई ये छोड़ देंगे आसानी से, अगर इन्हें सीटें ना मिली, या फिर ये और कोई ABCD भी बैठे हुए हैं यहाँ पर? पता नहीं कौन बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का बड़ा हसास इलेक्शन है। अच्छा। और ये या तारीख बनाने जा रहा है या मिटाने जा रहा है। अच्छा। या सियासी तारीख मिट जाएगी या बन जाएगी। अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो ठीक है, अगर ना हुआ तो ये बड़े सारे मसाइल पैदा करेगा और उसमें से बहुत सारे लोग इसके चक्कर में आ जाएंगे। लेकिन शेख साहब, ये तो खुली आज जो राना सरोवर ने कहा है कि इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे, शेख रशीद को भी गिरफ्तार करेंगे, क्या इलेक्शन से पहले गिरफ्तार करने की तैयारी है या इलेक्शन की रात को पकड़ेंगे? पहले कर लें जी, शाम को कर लें, सुबह कर लें, जब मर्जी कर लें। जेल से क्या होता है? जेल जाने से अगर इनकी हुकूमत को कुछ सपोर्ट मिलती है तो जरूर करें, लेकिन ये 45 दिन में नहीं होंगे। 30 अगस्त तक मैंने डेट दी है, इन्होंने जाना है। और इस मुल्क में अगर इन्होंने धांधली की तो इमरान खान कॉल देगा, और वो कॉल ऐसी होगी कि इनको लग पता जाएगा इस वक्त। यानी इस इलेक्शन में ये जो खास तौर पर 20 अरकान का इलेक्शन है, ये खुदा ना करे अगर इसके नताइज बदलने की कोशिश की गई ABCD ने, तो इसका रद्द-ए-अमल शदीद होगा, आप समझते हैं? शदीद होगा, बेशक, कोई शक नहीं। और उसमें फिर क्या खामोश रहेंगे न्यूट्रल या एस्टेब्लिशमेंट? मुझे नहीं पता खामोश रहेंगे या बोलेंगे। जब कौम निकल आती है तो सारी दुनिया ही खामोश हो जाती है। फैसला कौम का है, कौम का एहतराम करें, और कौम के फैसलों के आगे कोई गोली नहीं चलाती। मैंने नहीं गोली चलते देखी अवाम पे कभी, जब अवाम हकीकत में बाहर निकल आती है। और इस इलेक्शन में ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन आम इलेक्शन लग रहा है मुझे, जनरल इलेक्शन लग रहा है। बिल्कुल शेख साहब, जनरल इलेक्शन तो कोई चीज नहीं, जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा हसास हो गया। अच्छा, आप कहाँ होंगे? लाहौर में? लाहौर में इस वक्त भी लाहौर में हूँ, और इलेक्शन के दिन भी और कल भी मैं लाहौर में हूँगा, बल्कि हाई कोर्ट पेश हो रहा हूँ। अच्छा। मुझे उन्होंने सुबह हाई कोर्ट जाऊँगा 9 बजे। उन्होंने एंटी करप्शन वाला एक राना जब्बार जो DIG था, उसका कातिल जो मॉडल टाउन के कातिलों का भाग गया था, और राणा है वो भी, और इसका रिश्तेदार है, उसको उन्होंने लगाया। उन्होंने मुझे बुलाया तो उसके लिए मैंने सुबह हाई कोर्ट में जाना 9 बजे। एक मैं आपसे सवाल आखिरी कर लूं, और वो आप हसासियत उसकी मौजूद है, क्या उन लोगों को एहसास नहीं है कि ये इलेक्शन इतना सेंसिटिव है, इसमें अगर रिजल्ट बदलने की कोशिश की या धांधली की गई तो इसका रद्द-ए-अमल शदीद होगा, यहाँ भी बाहर भी? ये क्या जिनको मैं कह रहा हूँ, मैं तो एहतियात बरतता हूँ फिर भी पिंडी पारा का नाम लेते हुए, लेकिन उनको एहसास है इस बात का? एहसास होना चाहिए, और अगर एहसास नहीं है तो ये कौमी गलती होगी, क्योंकि आगे भी जो कुछ हुआ है वो साबित हो गया है कि वो गलती थी। और इमरान खान आगे से मजबूत, मकबूल और बड़े सगीर में अवामी क़यादत का एक नया चेहरा सामने आया। अवाम में इमरान खान अदम एतमाद से पहले इतना मकबूल और मजबूत नहीं था जितना आज। थैंक यू। तो ये फैसला ना सिर्फ तख्त लाहौर का करेगा 20, बल्कि इस्लामाबाद के तख्त का भी करेगा? बेशक, कोई शक नहीं। शुक्रिया शेख रशीद साहब। अब थैंक यू शेख साहब। शेख साहब, एक तो भट्टी साहब कह रहे थे कि मैं लाहौर में हूँगा, कोर्ट में पेश हूँगा, और वैसे राना साहब ने जिस तरीके से जो खुलकर जो कहा है, तो क्या यानी इलेक्शन की रात को पकड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? यानी मुझे थोड़ा सा आपने भी फील किया हो, माशाल्लाह सीनियर आदमी हैं, कि कोई वज़ीर दाखिला ये कहे कि हम इनको पकड़ेंगे और पकड़ेंगे। यानी अदालतें पकड़ती हैं या कानून का अपना तरीका होता है, लेकिन इस तरह मिनिस्टर आके कहते हैं? भट्टी साहब, राना साहब, अपना मुजाहिद साहब, राना सनाउल्लाह साहब को जितना मैं जानता हूँ वो इस किस्म की सियासी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन इस पर अमल ज़रा कम ही होता है। मामला ये है कि शेख साहब को सुबह बुलाया हुआ है, शेख साहब लाहौर में बिल्कुल मौजूद हैं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वही बातें उन्होंने दोहराई हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा है कि उनको एंटी करप्शन कोई ज़मीन का मामला है जिसमें उन्होंने टैक्स शायद जमा नहीं कराया, या टैक्स जमा कराना चाहिए था और कम कराया, तो एंटी करप्शन पे केस एक है, लेकिन उसमें उनकी गिरफ्तारी शायद नहीं हो सकेगी।
गिरफ्तारी किसी और या बड़े केस में होगी, छोटे छोटे केसेस में वो गिरफ्तारी नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो किसी ने सवाल वहाँ से उनसे किया, किसी सहाफ़ी भाई ने, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया जी कि कुछ गिरफ्तारियाँ मतवक्की हैं। उन्होंने कहा जी कि शेख साहब को भी पकड़ सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं सबको पकड़ना चाहता था, मैं अब भी पकड़ सकता हूँ। मामला गिरफ्तारियों से कुछ आगे है। बात यह है कि अगर 2, 4, 5, 10 गिरफ्तारियाँ हो भी जाती हैं तो क्या आप आवाम को रोक सकते हैं इनके एजिटेशन के ऊपर या इन पे एहतजाज पर? ये जो 4 हल्के ये हैं और 16 हल्के जो हैं बाकी पूरे पंजाब में, यानी 20-21 तहसीलें हैं जहाँ पे 17 तहसीलें हैं। ओके, जहाँ पर जुनैरा आपने जुनैरा बीबी आपने शेख साहब को सुना होगा और बहुत ही उस इलेक्शन को जनरल इलेक्शन बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़्यादा अहमियत दे रहे थे और जो भी उन्होंने बातें कही, तो ये तो एक है कि ये इलेक्शन बहुत जैसे है, लेकिन एक वज़ीर दाखिला का ये बयान देना, ये भी आप भी माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गैर मामूली है कि हम इसको भी पकड़ते उसको भी पकड़ते, यानी कोई जैसे सॉरी टू से ये ना तो कानूनी ज़बान है, ना अखलाकी ज़बान है, ना हुकूमत की ज़बान है। क्या अगर मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कुछ लगता है आपको लाहौर में बैठ के कि थोड़ी सी परेशानी लफ्ज़ सही है, घबराहट सही लफ्ज़ है, या प्रेशर में है, डिफेंसिव है? इन 4 लफ्ज़ों में हम समझें ऐसी शरीफ हुकूमत लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी? देखिए, डिफेंसिव पे तो डेफिनेटली हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिकॉज एक ओवरऑल पिक्चर में उनको ये तो अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली है गवर्नमेंट की अपने सर पे, लेकिन तहरीक इंसाफ को इतनी इजी ऑपोजिशन साबित नहीं हुई। मैं खुद हैरान हूँ एज अ ऑब्जर्वर कि अगर ऐसे आप निकाले गए हों गवर्नमेंट से जैसे पीटीआई के साथ हुआ है, उसके बाद इतना रैशनली वापस आके कैंपेन करना, ये है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अगर मैं और आप एज एन ऑब्जर्वर इस बात को डिस्कस कर रही हैं तो आप इमेजिन कर लें कि जिन लोगों के वो अपोनेंट्स हैं वो रोज़ाना खान साहब का जो स्टेमिना देखते हैं और रोज़ उनका जो एग्रेशन बढ़ रहा है और जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन को कोड वर्ड्स में बोलना शुरू हो गए हैं, तो डिफेंसिव तो ये लोग डेफिनेटली हैं। और दिस इज़ वन एंड ओनली चांस फॉर शहबाज शरीफ एंड हमजा। ये भी जहन में रखें कि ये मतलब जो फादर एंड सन डुओ हमें मिला है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के जवाब में, इनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा मौका मिला है, तो दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स वर्दी ऑफ इट, बोथ टू द पीपल जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया है। सिस्टम ऑलरेडी पंजाब इतने अरसे से ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में है, सिस्टम को अंदर तक समझते हैं, कंप्लीट मशीनरी को मैनेज करना जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद डिफेंसिव पे हैं डेफिनेटली, बिकॉज हमजा आपको कहीं भी कैंपेन करते हुए नज़र नहीं आते, ना उनका वैसा कॉन्फिडेंस है जैसा मरियम का है। तो मुझे सिर्फ फिक्र ये है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है कि हारने वाले ने हार तस्लीम की हो। तो जो भी हारेगा उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उसके लिए कोई काउंटर स्ट्रैटेजी क्या इन प्लेस है, बिकॉज इस वक्त लोग बहुत चार्ज्ड हैं, लोग ने मैसिव रिस्पांस दे रहे हैं इमरान खान को, आई वुड से। तो चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं, ये डेंजरस इलेक्शंस हैं। शेख साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप उनकी टोन से अंदाज़ा कर लें, वरना शेख रशीद काम एंड कूल रहने वाले सियासतदान हैं, तो चीज़ें सेंसिटिव हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा, राना साहब जो कहते हैं उससे एक स्टेप आगे जाके करते हैं। जो शेलिंग और टीयर गैसिंग हमने देखी है, और उसके बाद जितने कूल एंड काम लहजे में वो कह रहे थे कि अब एक्सपायर्ड नहीं, अब हमारे पास फ्रेश माल आ गया है, वो भी टोन किसी इंटीरियर मिनिस्टर की। मेरे पास जरा वक्त है, सिर्फ एक लाइन में मैं आखिर में सिर्फ भट्टी साहब पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है भट्टी साहब एक लाइन में मैं वैसे मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, एक लाइन में सिर्फ ये बता दें कि आपको जो इलेक्शन कमीशन, इंतज़ामिया, कोई कहते हैं कोई मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स, ये वो सब कुछ है, लेकिन इन्हें पता है कि इलेक्शन को अगर गैर जानबदार नहीं हुआ तो उसका क्या रद्द अमल होगा? मुजाहिद साहब बिल्कुल होगा जी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बहुत चार्ज्ड है, खासकर जो है इमरान खान कल फिर लाहौर आ रहे हैं और एक तूफ़ानी दौरा उनका लाहौर का है, तीनों हलकों का, 3 हल्के वो 1 हल्का पहले कर गए थे, 3 हल्कों में वो तूफ़ानी दौरा करेंगे। और बात यह है जी कि इंतज़ामिया, मुझे बताइए कि जब भी गवर्नमेंट होती है वो किसी भी जमात की हो, वो चाहे आपका डिक्टेटरशिप भी हो, तब भी अगर कोई इलेक्शन होता है तो वो गैर जानिबदार
कभी भी नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। भट्टी साहब, मुझे कहा जा रहा है कि मैं इसको कंक्लूड करूं कि लाहौर के इलेक्शन को एक और भी ज़रा कराची में ज़रा हसास इशू आया जिस पर बात करेंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ज़िमनी इंतखाबात को मेक और ब्रेक, ख़ास तौर पर हुकूमत की जो घबराहट है, ज़रा डिफेंसिव है, हमारे तजिया निगार कर रहे थे। 17 जुलाई का इलेक्शन बहरहाल तख्ते लाहौर या नून लीग के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद में बैठी शरीफ हुकूमत के लिए भी अहम है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।